अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पे आप स्टेप बाय स्टेप ऑटो कैड सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। मैंने आपको एक इससे पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन बताई थी, कमांड बताई थी, जो थी आपके पास ऑफसेट्स। आज इसी के साथ एक और ज़्यादा यूज होने वाली ऑप्शन है ट्रिम। बेसिकली ट्रिम और ऑफसेट सी मिलके आपके प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल परफेक्ट शेप देते हैं। ट्रिम नाम से जाहिर है काटना, किसी भी चीज को आप काट देते हो ट्रिम की मदद से। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। अपने ऑटोकैड एप्लीकेशन ओपन किया हमने। सबसे पहला काम हमेशा की तरह मैं यूनिट सेटअप्स करूंगा। याद रखें स्टूडेंट्स, मैं जस्ट इसलिए यूनिट सेटअप्स करता हूं, आपकी आदत बन जाए जब भी आप कहीं भी जाओ, जब भी ऑटोकैड को ओपन करें, सबसे पहली चीज बात याद रखने की होती है यूनिट्स को ओपन करना। तो यूनिट्स सेटअप करने के बाद आप व्यू के अंदर जाएं, डिस्प्ले यूसीएस आइकन और ओरिजिन को ऑफ कर दें। ये इसलिए इस चीज को लॉक करने के लिए यूसीएस आइकन को। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल हमारे पास आज जो ऑप्शन आ रही है वो है ट्रिम। मॉडिफाइड मेन्यू के अंदर एक बहुत ही कीमती ऑप्शन है ट्रिम। कमांड है ट्रिम। इसकी शॉर्टकट की है टी आर। टी आर जैसे आप कीबोर्ड से एंटर करोगे तो आपके पास आपका ट्रिम ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं ट्रिम को। तो ट्रिम स्टूडेंट्स बेसिकली शुरू की जाती है, यूज की जाती है कट्स वगैरह बनाने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक शेप ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। मैं आपको डिटेल्स से ट्रिम का यूज बताना चाह रहा हूं। बेसिकली इस सीरीज का मतलब यही है, मकसद ही यही है, आपको ऑटोकैड डिटेल से यूज करना आ जाए। तो ट्रिम, तो स्टूडेंट्स हम ट्रिम पे क्लिक करते हैं। देखें, जैसे मैं ट्रिम पे क्लिक करूंगा मेरे पास मैसेज आ जाएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दूंगा जिन ऑब्जेक्ट को आपने ट्रिम करना है। मैंने तमाम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए और एंटर कर दिए स्टूडेंट्स कीबोर्ड से। जैसे मैंने इसको एंटर किए, अब आप एक एक क्लिक करते जाओ स्टूडेंट्स। जिस लाइन के ऊपर आप क्लिक करते जाओगे वो लाइन आपके पास ट्रिम होती जाएगी, कटती जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से यहां पे देखिएगा, नजर डालें। देखिए स्टूडेंट्स, जहां मैंने क्लिक किया वो लाइन मेरे पास ट्रिम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। अब स्टूडेंट्स, जब मैं इस लाइन को क्लिक करूंगा तो ये लाइन मेरे पास ट्रिम नहीं होगी। मैंने स्केप कर देता हूं, कंट्रोल जी कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करते हैं कब और कैसे, किस जगह पे कौन सी चीज ट्रिम होगी और किस जगह पर कोई लाइन ट्रिम आपके पास नहीं हो सकती। तो ट्रिम के अंदर चले, मैंने सबको सिलेक्ट किया और एंटर लगा दें। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं इस चीज को क्लिक करूं तो ट्रिम हो रही है, मैं इसे क्लिक करूं तो ट्रिम हो रही है। जब मैं इसे क्लिक करता हूं स्टूडेंट्स, ट्रिम नहीं होती। बेसिकली ये लाइन ट्रिम मेरी क्यों नहीं हो रही है, जबकि नीचे मैं क्लिक कर रहा हूं ट्रिम हो रही है, ये क्लिक करूं ट्रिम हो रही है। अब देखिए ये नहीं हो रही। अब अगर स्टूडेंट्स मैं इसको यहां पे क्लिक कर दूं तो देखें स्टूडेंट्स, अब ये वाली ट्रिम नहीं हो रही, ये वाली ट्रिम नहीं हो रही। वजह क्या है? वजह बेसिकली इन सब में एक ही है, एक ही चीज का इन सब में कॉमन है। वो क्या है, ये लाइंस क्रॉस नहीं कर रही हैं इस लाइन को या इस लाइन को या इस लाइन को या इस लाइन को। देखें, जब आपकी लाइन क्रॉस खत्म कर देगी तो आप किसी भी चीज को ट्रिम नहीं कर सकते हो। अब ये लाइनें क्रॉस बना रही हैं, अगर मैं इसको ट्रिम कर दूं, अब ये दो लाइनें आपस में क्रॉस बना रही हैं, तो या तो ये ट्रिम होगी या तो ये ट्रिम होगी। इस मतलब मैं ये कर देता हूं। अब मैंने ये ट्रिम किया, डेफिनेटली ये, अब मैं ये कर देता हूं। अगेन मैंने ये दोनों ट्रिम की है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इस चीज को ट्रिम करने जा रहा हूं तो ये ट्रिम नहीं हो रही। अगर स्टूडेंट्स आप दरमियान वाली तमाम लाइनें ट्रिम कर दोगे तो फिर देखें साइड से ये ट्रिम नहीं हो पाएगी। इसी तरह से आप अगर साइडों से ट्रिम करना चाह रहे हो तो देखें स्टूडेंट्स, आप इसको क्लिक करके ट्रिम कर सकते हो। तो इस तरह से आप ट्रिम करोगे। अगेन कुछ फास्ट फास्ट तरीके देखते हैं ट्रिम के। जब आप ट्रिम के ऊपर क्लिक कर देते हो, आप इस चीज को सिलेक्ट कर देते हो, एंटर कर दें स्टूडेंट्स, एक पॉइंट दें और ये दूसरा पॉइंट है, तो देखें जो जो लाइनें अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बाहर होंगी वो तमाम की तमाम आपके पास एक क्लिक पे ट्रिम हो सकती हैं। फिर देखिएगा, ट्रिम के ऊपर जाएं तो हम इसको सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस कर दें कीबोर्ड से, एक पॉइंट दें और ये दूसरा पॉइंट। फिर मैंने इसको एक पॉइंट दिया, ये दूसरा पॉइंट दिया। अब ये लाइन मेरे पास ट्रिम नहीं हो सकती है क्योंकि इनका क्रॉस आपस में नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि मैंने ये कुछ मजीद ऑब्जेक्ट्स लगा दिए, अब ये लाइन में खत्म करना चाह रहा हूं, मैं सिलेक्शन में गया,
मैंने इसको सिलेक्ट किया, स्पेस लगाया, अब देखें ये ट्रिम हो रहा है, ये ट्रिम हो रहा है, ये ट्रिम नहीं हो रहा। क्या वजह है? बेसिकली ये सिलेक्शन नहीं हुआ ऑब्जेक्ट। देखें, जब मैं सिलेक्शन के अंदर गया था, ट्रिम के अंदर, मैंने ये लाइनें सिलेक्ट की, एंटर प्रेस किया, अब देखें ये दोनों सिलेक्ट है तो ये दोनों ट्रिम हो जाएंगे आपके पास, लेकिन ये ट्रिम नहीं हो पाएगी। अब ये ट्रिम क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं है। अब इस परेशानी का हल क्या है? सिंपल सी बात है, जब आप ट्रिम के ऊपर क्लिक करते हो तो आप डबल स्पेस लगा दो। एक स्पेस लगाने से क्या होगा स्टूडेंट? सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे जिस शेप्स को, वो आपके पास ट्रिम होती जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, प्लीज एक मरतबा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। आप ट्रिम के बजाय जस्ट एक स्पेस लगा दें। अब आप जिधर जिधर क्लिक करते जाओगे वो लाइनें आपके पास ट्रिम होती जाएंगी। यानी जब आप सिलेक्शन नहीं बनाओगे तो आपके पास ऑटो कैड के अंदर ओवरऑल ट्रिम अप्लाई हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ट्रिम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑटो कैड के अंदर। प्लीज इसके ऊपर जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए मजीद ट्यूटोरियल्स के लिए या मजीद इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। शुक्रिया, खुदा हाफिज।